How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous videos, we have learned about the old province of Mughal Empire. Now the next point is the Watan Jagirs of the Rajput. Many Rajput kings, particularly those belonging to Amber and Jodhpur, have served under the Mughals with distinction. In exchange, they were permitted to enjoy considerable autonomy in their Watan Jagirs. In the 18th century, these rulers now attempted to extend their control over the adjacent regions. Ajit Singh, the ruler of Jodhpur, who also involved in the factional politics at the Mughal court. These influential Rajput families claimed the subedari of the rich province of Gujarat and Malwa. Raja Ajit Singh of Jodhpur held the governorship of Gujarat and Savai Raja Jai Singh of Amber was governor of Malwa. These offices were renewed by Emperor Jahandar Shah in 1713. They also tried to extend their territories by seizing portions of imperial territories neighboring their watans. Nagpur was conquered and annexed to the house of Jodhpur, while Amber seized a large portion of Bundi. Savai Raja Jai Singh founded his new capital at Jaipur and was given the Subedari of Agra in 1722. Maratha campaigns into Rajasthan from the 1740s put severe pressure on these principalities and checked their further expansion. स्टूडेंट्स, द वतन जागीर्स ऑफ राजपूत में हमने ये पढ़ा कि जो काफ़ी राजपूत थे वो अम्बेर और जोधपुर से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने मुगल्स के डिस्टिंक्शन को ले लिया था। एक्सचेंज में उनको परमिशन मिल गई थी कि वो वतन जागीर्स उनकी ऑटोनॉमी के लिए दी जाएगी उनको। 18th सेंचुरी में इन रूलर्स ने अपने जो एडजेसेंट रीजन्स थे उनको कंट्रोल करने के लिए कोशिश शुरू कर दी। तो अजीत सिंह जो थे जोधपुर के रूलर, वो भी इसमें इन्वॉल्व हुए, जो फैक्शनल पॉलिटिक्स थी मुगल कोर्ट की उसमें। अब इसका इन्फ्लुएंस जो था वो राजपूत फैमिलीज में आया और उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें सूबेदारी चाहिए गुजरात और मालवा की। राजा अजीत सिंह जो जोधपुर के थे उनको गवर्नरशिप दी गई गुजरात और सवाई राजा सिंह को अम्बेर एंड वॉज गवर्नर ऑफ मालवा। ये जो ऑफिस थे ये रिन्यूड कराए गए थे एम्परर जहांगीर शाह के द्वारा 1713 में, और वो भी ट्राई कर रहे थे अपनी एक्सटेंड करने के लिए टेरिटरीज को, और जो नेबरिंग वतन्स थे उनको सीज करने के लिए। नागपुर को कॉन्क्योर किया और एनेक्स किया गया जोधपुर के द्वारा, और अम्बेर को सीज किया गया, लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी अम्बेर ने किया सीज बूंदी को। सवाई राजा जयसिंह ने फाउंड किया नया कैपिटल जयपुर और उनको सूबेदारी दी गई आगरा की 1722 में। मराठा कैंपेन इनटू राजस्थान, मराठास ने राजस्थान में कैंपेन शुरू की फ्रॉम 1740 में, और बहुत ज़्यादा प्रेशर जो था वो उसके एक्सपेंशन में लगा दिया गया। यहाँ राजा जयसिंह जो जयपुर के हैं उनका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है कि राजा जयसिंह वॉज द हाइट ऑफ हिज पावर, ही वॉज द गवर्नर ऑफ आगरा फॉर 12 years एंड फॉर मालवा फॉर 5 to 6 years, कि वो आगरा के गवर्नर 12 साल रहे और मालवा के 5 से 6 साल रहे। उन्होंने एक बड़ी आर्मी, एक आर्टिलरी और ग्रेट वेल्थ जो थी वो पजेस कर ली थी, और उनकी जो स्वे थे वो एक्सटेंड करना था दिल्ली टू द बैंक ऑफ नर्मदा। इसके आगे चलेंगे अपन स्टूडेंट्स, तो आया सीजिंग इंडिपेंडेंस। सीजिंग इंडिपेंडेंस में सिख, the organization of the Sikh into political community during the 17th century helped in regional state building in the Punjab. Several battles were fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and Mughal rulers, both before and after the institution of the Khalsa in 1699. कि पॉलिटिकल कम्युनिटी में 17th सेंचुरी में सिख्स जो थे, सिख ऑर्गेनाइजेशन आई जिन्होंने पंजाब में एक रीजनल स्टेट बिल्डिंग तैयार की, और उन्होंने बहुत सारी बैटल्स की गुरु गोविंद साहिब ने राजपूत और मुगल रूलर्स के अगेंस्ट में। आफ्टर और बिफोर खालसा जो इंस्टीट्यूशन था उसके बनने के पहले और बाद भी 1699 में। आफ्टर हिज डेथ इन 1708, गुरु गोविंद सिंह की जो डेथ है वो 1708 में हुई। द खालसा रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर बंद बहादुर लीडरशिप, declare that their sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh,
and established their own administration between the Satluj and Jamuna. Band Bahadur was captured in 1715 and executed in 1716. तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद खालसा ने रिवोल्ट अगेंस्ट शुरू किया था मुगल अथॉरिटी के, जिसमें बंद बहादुर की लीडरशिप थी. उन्होंने उस समय स्ट्राइक किया था. कॉइन्स गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के बनाए थे. तो उनको स्टैब्लिश करना था अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन सतलज और जमुना के बीच में. तो बंद बहादुर ने उसे कैप्चर किया था. बंद बहादुर कैप्चर किए गए थे 1715 में और उन्हें एग्जीक्यूट किया गया था 1716 में. 1715 में कैप्चर किया गया था, 1716 में एग्जीक्यूट किया गया था. ये जो पिक्चर है यहाँ पे, ये महाराजा सॉर्ड है महाराजा की, रंजीत सिंह की. Now, under a number of able leaders in the 18th century, the Sikh organized themselves into a number of band called Jats and later of Misl. Their combined forces were known as Grand Army Dal Khalsa. The entire body used to meet at Amritsar at the time of Baisakhi and Diwali to take collective decision known as Resolution of the Guru. A system called Rakhi was introduced, offering protection to cultivators on the payment of tax of 20% of the produce. तो अब 18th सेंचुरी में इनके एबल लीडर्स थे, उन्होंने सिख ऑर्गेनाइज किए गए और उनको दो बंदों में बांटा, जिन्हें जाट्स बोला गया और मिसल्स बोला गया. तो ये कंबाइंड फोर्सेस जब होती थी तो एक बड़ी ग्रैंड आर्मी बनी, जिसे दल खालसा के नाम से भी जाना गया. तो ये जो पूरी एंटायर बॉडी थी, ये अमृतसर में मिलते थे बैसाखी और दिवाली के समय और कलेक्टिव डिसीजन लेते थे कि जो रेजोल्यूशंस हैं गुरु के, तो वो उनको आगे पहुंचाने हैं. तो ये जो सिस्टम था उसे राखी कहा गया. राखी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ये कल्टीवेटर्स को प्रोटेक्शन देते थे कि उनका जो पेमेंट है टैक्स का, वो 20% उनके प्रोड्यूस से मिले. गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विथ द बिलीव दैट देयर डेस्टिनी वॉज टू रूल. तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा जब इंस्पायर हुए थे खालसा से, तो उनका ये विश्वास था कि उनकी जो डेस्टिनी है, भाग्य है कि रूल करने की, राज करेगा खालसा. Their well-knit organization enabled them to put up a successful resistance to the Mughal governors first and then to Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich province of the Punjab and the Sarkar of Sirhind from the Mughals. The Khalsa declared that their sovereign rule by striking their own coins again in 1765. Significantly, this coin bore the same inscription as the one on the others issued by the Khalsa in the time of Band Bahadur. तो ये जो राज करेगा खालसा बिलीव था गुरु गोविंद सिंह का, तो वो वेल निट ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन वो उसको सक्सेसफुल नहीं कर पाए, क्योंकि जो मुगल गवर्नर्स थे, पहले तो अहमद शाह अब्दाली जिसने सीज किया पंजाब का बहुत भारी भाग जो था, उसके बाद जो सरकार सिरहिंद आए थे मुगल्स के, वो खालसा ने डिक्लेयर किया कि वो फिर से रूल करने के लिए अपने खुद के सिक्के चलाएगा 1765 में. और इस बार भी उन्होंने सेम इंस्क्रिप्शन वही रखा था जो कि खालसा बंद बहादुर के टाइम पे था. द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th century एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस टू द जमुना, बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स. वन ऑफ देम, महाराजा रंजीत सिंह, reunited these groups and established its capital at Lahore in 1799. अब सिख टेरिटरीज जो थी लेट 18th सेंचुरी में एक्सटेंड हुई इंडस से जमुना तक, लेकिन वो डिवाइड हो गए थे अलग अलग रूलर्स के अंदर पे. उनमें से एक जो थे महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने सबको रीयूनाइटेड किया, इन ग्रुप्स को इस्टेब्लिश किया, अपना जो कैपिटल था लाहौर 1799 में. सो स्टूडेंट्स, हियर टुडे वी डिस्कस अबाउट द seizing independence of Sikh. Then in next video we discuss the seizing independence of Jats and Marathas. So that's it for today. So you have to read these paragraphs and learn it.